स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार में भूकंप के खतरे को बताने के लिए पटना के साइंस कॉलेज में बनाया गया भव्य केंद्रीय संग्रहण स्टेशन हवा हवाई होकर रह गया है। बड़े तामझाम से अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाई गई। 4.5 साल हो गए, न स्टाफ की बहाली हुई, न उपकरण लगे और न ही कोई उपयोग हो पाया। सवाल है कि जब कुछ करना ही नहीं था तो फिर इतनी भव्य और अत्याधुनिक बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही क्या थी। समेत 12 जिलों का सिस्मिक जोन बदल गया है। पहले की तुलना में भागलपुर समेत पूर्वी बिहार और कोसी सीमांचल के 12 जिले अब अधिक भूकंप की जद में हैं। जारी नए नक्शे में न केवल पूर्वी बिहार, कोसी सीमांचल के 12 जिलों का भूकंप जोन बदल गया है, बल्कि ये चेतावनी भी दी गई है कि अब लोगों को पहले की तुलना में निर्माण कराते समय अधिक भूकंप रोधी उपायों को अपनाना होगा। लेकिन कैसे, कौन देगा इसकी जानकारी? यही सोचकर पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में जून 2021 में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार भूकंप दूरमापी तंत्र योजना के तहत केंद्रीय संग्रहण स्टेशन का उद्घाटन किया था। उद्देश्य था राज्य के लोगों के बिहार के अलग अलग सिस्मिक जोन और भूकंप संबंधी नवीनतम शोध की जानकारी देना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इसी योजना के नाम पर लाखों रुपए की लागत से बिल्डिंग तैयार कर दी गई, भव्य उद्घाटन भी हुआ। हम जिस बिल्डिंग के आगे मौजूद हैं, दरअसल ये बिल्डिंग बिहार के लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित हो सकती थी। दरअसल इस बिल्डिंग का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि भूकंप संबंधी जानकारी इकट्ठी की जा सके। बिहार सरकार और पटना यूनिवर्सिटी में इसको लेकर समझौता हुआ था और उसके बाद इस शानदार बिल्डिंग का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 4.5 साल पहले किया था, जिसे नाम दिया गया था केंद्रीय संग्रहण स्टेशन। यानी भूकंप को लेकर एक बिल्डिंग बनाई गई थी ग्राउंड के साथ, पहला फ्लोर, और इसे नाम दिया गया है केंद्रीय संग्रहण स्टेशन। इसका मकसद ये था कि बिहार में भूकंप के जितने भी जोन हैं उसकी जानकारी इकट्ठी की जाएगी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाने थे और इसके बाद इसकी जानकारी साझा की जाती और बिहार को भूकंप के मामले में प्रूफ बनाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से अव्यवस्था और दुर्दशा सामने आई है, उस दुर्दशा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जो आपको शिलापट्ट दिखाई दे रहा है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है भवन निर्माण विभाग लिखा हुआ है और उसमें लिखा हुआ है 21 जून 2021, यानी लगभग 4.5 साल पहले इस बिल्डिंग का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। लेकिन उद्घाटन के बाद इस केंद्रीय संग्रहण स्टेशन को यूं ही छोड़ दिया गया और लापरवाही की वजह से और मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से आज ये बिल्डिंग बिल्कुल ही जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। बिल्डिंग को सारी सुविधाओं से लैस किया गया है। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगाए गए हैं, बिल्डिंग में सोलर पैनल लगाए गए हैं, बिल्डिंग में अत्याधुनिक जेनसेट लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, यहाँ पे कोई मेंटेनेंस नहीं है। इस वजह से ये बिल्डिंग और इसके साथ साथ बिल्डिंग में जो सामान रखे जाएंगे उसकी चोरी ना हो, यहाँ पे किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उससे बचाव के लिए सीसीटीवी लगाए गए थे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि 4.5 साल पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसे नाम दिया गया था केंद्रीय संग्रहण स्टेशन, उस बिल्डिंग की आज हालत बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। पिछले 54 महीने बीत गए, ये बिल्डिंग क्यों बनी इस बिल्डिंग को भी शायद नहीं पता। बिल्डिंग तो शानदार बन गई, लेकिन इसके कैंपस में बड़े बड़े पेड़ उग आए हैं, बड़ी बड़ी कंटीली झाड़ियां उग चुकी हैं। बिल्डिंग में सोलर पैनल लाखों की लागत से बने जेनसेट लगे हैं, लेकिन कोई देखभाल के लिए नहीं है। देखिए, इसका मेन कारण था, जब नीतीश कुमार जी उद्घाटन किए थे तो इसका मेन कारण था जो भूकंप जो चीज़ें थे उस चीज़ से बच्चे जो हैं यहाँ पर उस चीज़ से अवगत हों कि कैसे होता है इस जंग। जैसे ही खास करके जियोलॉजी जो सामने डिपार्टमेंट दिख रहा है, इसके बच्चों के लिए बनाया गया था इस चीज़ से जो भूकंप से रोधी जो चीज़ें कार्य हैं उससे अवगत हो पाएँ और उसको समझ पाएँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अफसोस अभी तक इसका बिल्डिंग बन गया है, लेकिन अभी तक कोई इसका उपयोग नहीं हो पाया। दिख रहा है जैसे साफ सफाई भी नहीं है। बच्चे, हमने कई बार इसको लिखित भी दिया भी इसको लेकर के, और इसके बगल में रिसर्च बिल्डिंग भी बना है और बिल्डिंग देखिएगा धीरे धीरे जर्जर भी होने लगा। रिसर्च बिल्डिंग जो है अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ उसका, इसका तो हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई इसका कार्रवाई नहीं हो पाया है। दरअसल बिहार भूकंप के लिहाज से बेहद ही संवेदनशील राज्य माना जाता है। यहाँ के कई ऐसे जिले हैं जो भूकंप के संवेदनशील केंद्र में आते हैं। लिहाजा आपदा प्रबंधन विभाग ने भूकंप से जुड़ा एक ऐसा केंद्र बनाने की पहल की
जहां भूकंप संबंधी जानकारी उपकरणों के जरिए हासिल की जा सके और फिर भविष्य में इसका उपयोग हो सके। यही पहल धरातल पर केंद्रीय संग्रहण स्टेशन के रूप में सामने आया, लेकिन क्योंकि सरकार से कोई सवाल करने वाला नहीं है, लिहाजा बिल्डिंग तो शानदार बन गई, लेकिन इसका इस्तेमाल उपकरण, कर्मचारी, अधिकारी नहीं होने की वजह से नहीं हो सका। अब जानिए पटना साइंस कैंपस के अंदर बने केंद्रीय संग्रहण स्टेशन के बारे में। इसे लेकर आपदा प्रबंधन विभाग और पटना यूनिवर्सिटी में समझौता हुआ। समझौते के तहत पटना यूनिवर्सिटी के पटना साइंस कॉलेज कैंपस में भूकंप दूरगामी तंत्र योजना के तहत केंद्रीय संग्रहण स्टेशन का निर्माण हुआ। इसमें डायरेक्टर की नियुक्ति बिहार सरकार की तरफ से होनी थी, जबकि ज्वाइंट डायरेक्टर पटना यूनिवर्सिटी के जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट शिक्षक को बनाया जाना था। बिहार सरकार पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों से भूकंप संबंधी डेटा उपलब्ध कराती। 21 जून 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्रीय संग्रहण स्टेशन का उद्घाटन किया। ग्राउंड के साथ पहली मंजिली बिल्डिंग है केंद्रीय संग्रहण स्टेशन। उद्घाटन के बाद यहां किसी तरह की कोई बहाली नहीं हुई और न ही उपकरण लगे। बिल्डिंग को आग से बचाने के लिए फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन लगाए गए हैं। बिजली की खपत के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। साथ ही लगातार 24 घंटे बिजली के लिए अत्याधुनिक जेनसेट लगाए गए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये भव्य इमारत ही क्यों बनाई गई जब इसमें संग्रहण स्टेशन संबंधित उपकरण नहीं लगाए गए। क्या ये जनता की गाढ़ी कमाई के साथ खिलवाड़ का मामला नहीं है? क्या ये वित्तीय कुप्रबंधन का मामला नहीं है? पटना यूनिवर्सिटी के डीन प्रोफेसर अनिल कुमार कहते हैं कि उपकरण नहीं लगने की वजह से केंद्रीय संग्रहण स्टेशन चालू नहीं हो सका। अगर ये चालू होता तो बिहार के लोग भूकंप संबंधी जानकारी और उससे बचाव का लाभ ले सकते थे। नहीं, ये सरकार का प्रोजेक्ट था, इसलिए कि ये अर्थक्वेक जोन में ये आता है बिहार। पटना यूनिवर्सिटी में जियोलॉजी डिपार्टमेंट था, तो ये बिहार गवर्नमेंट का ये प्लान था कि साइंस कॉलेज में जियोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इसको ये किया जाए, कोलैबोरेशन में बनाया जाए। और पूरे बिहार में इन्होंने अपना सिस्मिक सेंटर बनाया है, छोटे छोटे, जिसका कि उनका प्लान था कि वहाँ से डाटा अर्थक्वेक का ऑलवेज जो होता है फ्रीक्वेंसी वो आते रहेगा यहाँ पे और रिकॉर्ड होते रहेंगे, और उससे समझ में आएगा कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, आएगा कि नहीं, इस तरह के बात को करना था उनको। तो उसके लिए उनको यहाँ इंस्ट्रूमेंट भी लगाने थे, वहाँ पे उनके एम्प्लॉय रहते, वो सारे चीज़ होने थे, यहाँ पे डायरेक्टर उनका होता, और ये पूरी प्लानिंग थी। MOU यूनिवर्सिटी के साथ हुआ, आपदा प्रबंधन विभाग का। हाँ, आपदा प्रबंधन। और वैसी स्थिति होने के बाद हम लोगों ने दिया, बिल्डिंग बनी भी, और बाद में इंस्ट्रूमेंट आने के लिए अभी तक इंतज़ार हो रहा है, अभी तक आया नहीं। जब शासन गैर जिम्मेदार हो जाए और जनता लापरवाह, तो अंजाम और परिणाम इसी रूप में सामने आते हैं। एक तरफ बिहार के कॉलेजों की इमारत आज भूतिया इमारत में तब्दील हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पटना साइंस कॉलेज में केंद्रीय संग्रहण स्टेशन की सिर्फ बिल्डिंग बनाकर छोड़ दिया गया। अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि इसे भूतिया खंडहर होने के पहले चालू किया जाए। साफ तौर से ये लापरवाही और कुव्यवस्था का नमूना है। इस बिल्डिंग की तस्वीर हमने आपको दिखाई है, और साफ तौर से जिस तरीके से इस बिल्डिंग के निर्माण में जितने भी पैसे खर्च हुए होंगे, आज उन पैसों की उपयोगिता समझ में नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।